नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के आज का एपिसोड करंट अफेयर्स में एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जो बहुत ही अहम है और आज के इस मुद्दे से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल प्राइसेस की। पिछले कुछ समय से पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से आम जीवन के ऊपर क्या असर रहा, करंट अफेयर्स में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जम्मू के अंदर 9 जुलाई 2021 से 10% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। हम आज करंट अफेयर्स के माध्यम से लगभग 10 पेट्रोल पंप जो कि तीनों पेट्रोल ऑयल कंपनी के हों, भारत पेट्रोलियम के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के और इंडियन ऑयल के, उनके पेट्रोल पंप पे जाएंगे और वहाँ के जो पेट्रोल यूज़र है, जो उस पेट्रोल पंप के कस्टमर हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आ रहा है उसके बारे में क्या वो जानकारी रखते हैं या इसके बारे में उनकी क्या राय है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं करंट अफेयर्स के माध्यम से कि जो हाई प्राइसेस पेट्रोल है और जो 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उसका प्रभाव जो है वो आम जनजीवन पे कैसे पड़ रहा है। आज के समय में पेट्रोल की कीमतें जो 100 के पार जा चुकी हैं। अगर आज हम गांधीनगर पेट्रोल पंप की बात करें जम्मू के अंदर, तो पेट्रोल का रेट जो है 101 रुपये और 9 पैसे है। अब इसी 101 रुपये जहाँ पे पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार जा चुकी है, इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो आज के हमारे इधर कस्टमर हैं जो पेट्रोल डलवाने आए हैं गांधीनगर पेट्रोल पंप में, कि उनका 101 पे जाने पे उनका क्या कहना है। सर, पेट्रोल की कीमत जो है वो 101 रुपये और 9 पैसे है जो कि 100 के पार जा चुकी है, तो आपका इस पे क्या कहना है? सर बहुत इसमें क्या कहना है सर, इसमें तेल ही बहुत दिन ब दिन बढ़ा जा रहा है, इसमें आम आदमी क्या करे। नहीं, जो तेल बढ़ रहा है इसका कोई कारण जहाँ आप पे, आपकी दिनचर्या पे, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई प्रभाव पड़ रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पड़ रहा है सर, हम मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं, पेट्रोल में ऐसे बढ़ रहा है, इसमें दिल करता है बंद कर दो, साइकिल स्टार्ट कर लो, जो पहले ज़माने साइकिल चलता था वो चला लो। हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ यहाँ पे दूसरे जो कस्टमर आ रखे हैं यहाँ पे। नोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर 9 तारीख से 9 जुलाई 2021 से पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल मिल के आ रहा है। जम्मू कश्मीर के जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। आपका इस पे क्या कहना है कि आपको इस बात को मालूम है, या अगर मालूम है या नहीं है तो इस पे आप क्या कहेंगे? 1 महीना पहले मैं जो इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका बयान सुन रहा था सरसों के तेल के बारे में, कि सरसों का तेल महंगा इसलिए हो गया कि मोदी सरकार ने इस सरसों के तेल में पहले मिक्सिंग होती थी, अब मोदी सरकार ने मिक्सिंग रोक दी है, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया है। अब मोदी सरकार खुद ही पेट्रोल में एथनॉल की मिक्सिंग कर रही है जो गन्ने से बनता है। या तो एथनॉल की मिक्सिंग करके ये रेट कम करे तब भी बात बनती है। जी जी। एक तो रेट बढ़ा रहे हैं, दूसरे लोगों को गाड़ियों का मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। तो यानी कि आपका कहना है कि ये डबल किस्म से इन पे इकोनॉमिक जो है वो इफेक्ट कर रही है। इसको अडल्ट्रेशन कहते हैं। पहली बार सुना है कि कोई गवर्नमेंट खुद अडल्ट्रेशन कर रही है। गवर्नमेंट का काम इसे रोकना है। ये अडल्ट्रेशन है। अगर गवर्नमेंट इथेनॉल मिला रही है तो उनको रेट कम करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट रेट कम नहीं कर रही है, ऐसा कहना है विनोद शर्मा जी का। ये जो 10% का इथेनॉल मिला के आ रहा है पेट्रोल के अंदर, क्या आप इस बात में से वाकिफ हैं? जी देखिए, इसमें 80% लोग वाकिफ नहीं हैं, 20% वाकिफ हैं। और ये देखो कि पहले तो इधर से रेट इंक्रीज किया, फिर इथेनॉल मिला कर आ रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो सीधा सीधा जुल्म कर रहे हैं ना, ये सीधा सीधा आम लोगों का गला काट रहे हैं ना, ये गरीबों का गला काट के खा रहे हैं। देखिए, मैक्सिमम लोगों के पास आजकल वो बड़ा मोबाइल नहीं है, वो बटनों वाला है, वो उसी पे गुजारा करते हैं, न्यूज़ नहीं देखते, कुछ सुविधा नहीं है उनके पास, इसलिए वाकिफ नहीं है। 80% वो यूज़ करते हैं, वो वाकिफ हैं, वो जान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। धन्यवाद।
जसपाल जी, तेल का रेट जो है वो 100 के पार जा चुका है। हमारा ऑटो में 120 रुपये पड़ता है, 20 का मोबाइल पड़ता है, तो 105 का तेल पड़ता है, 120 रुपये वहाँ ऑटो में पड़ता है। पर इस वक्त ये जो इतना महंगा रेट है 105 का आप कह रहे हैं कि आपके ऑटो में पड़ता है, तो क्या इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है जेब के ऊपर असर पड़ रहा है? सर जेब में पैसा बढ़ता है, बांधता ही नहीं कोई, तो जो तेल में तेल डाल जाता है उसमें, सवारी पैसा देती नहीं है। तो आपके ऑटो का किराया नहीं बढ़ा उस हिसाब से जिस हिसाब से रेट बढ़ा? हिसाब से किराया नहीं बढ़ा, 39 रुपये मीटर का इन्होंने किया है, पर 39 रुपये से तो कोई फ़ायदा नहीं बनता। 2 किलोमीटर के बाद 39 रुपये उसके बाद मीटर चलता है, तो पैसा कोई बनता ही नहीं है। जसपाल जी, इसके साथ साथ जम्मू में अभी जो तेल है पेट्रोल, वो 10% इथेनॉल कोई एक ईंधन है उसके साथ मिलके आ रहा है, तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? नहीं सर, इसमें कोई चीज़। पिछले कुछ 1 साल से पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, और अगर मैं जून 2020 की बात करूं तो जुलाई 2021 तक लगभग 30 रुपये बढ़ चुकी है। तो क्या ये जो कीमतें बढ़ी हैं इससे आपकी जेब के ऊपर और आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर कुछ असर पड़ा है? हाँ, बहुत असर पड़ा है मजदूर के लिए। बहुत, जो पहले हम 300 का तेल डलता है, भाई 500 का तेल डलवाते हैं, तभी भी दिहाड़ी नहीं बनती हमारी। नहीं, अगर 300 का तेल की जगह 500 डलवा रहे हैं तो उसका तो आपने किराया भी बढ़ाया होगा ना? किराया कितना 10-20 रुपया बताते हैं आदमी, जो परमानेंट आदमी वो क्या बताएगा। आपका कहना ये है कि जिस तरीके से तेल के रेट बढ़े हैं उस तरीके से आपका किराया नहीं बढ़ा, जिसके चलते आपकी जो सेविंग है वो बहुत कम हो चुकी है। अच्छा मोहम्मद सर, एक और चीज़ है कि 9 जुलाई से पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल मिक्स होके आ रहा है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? इसकी नहीं जानकारी, हमको इतना ही है, यही है गाड़ी चलाते हैं हम, पेट्रोल की क्या जानकारी करेंगे हम, वही जानते हैं जो काम करते हैं पेट्रोल का। हरमीत जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि पेट्रोल की कीमत जो है 100 पार जा चुकी है, इस पे आपका क्या कहना है? सर मैं ये कहूँ आपको कि पेट्रोल डीज़ल जो भी इतना कॉस्टली हो गया है कि जिसके साथ हमारा डेली का जो रूटीन घर की सामान खरीदने का वो इतना महंगा हो गया, और हमें समझ नहीं आ रही इस चीज़ में कि ये सरकार क्यों ऐसा कर रही है। क्योंकि ये जो डीज़ल एक ऐसी चीज़ है जिस पे सब कुछ डिपेंड है, हर एक चीज़ आपकी जो भी कुछ मतलब कोई भी आइटम है वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट पे, और ट्रांसपोर्ट पे जब इतना महंगा हो गया तो ये तो बहुत गलत है। सरकार को कुछ इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ सोचना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर 9 जुलाई से जो 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उसकी सप्लाई शुरू कर दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में ये तो हमें भी पता चला है, हमने इसका देखा भी, लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये बाद में पानी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो ये तो एक और मतलब कि अधिक बोझ एक आम आदमी के ऊपर पड़ गया है। जिसके अभी हमने पेट्रोल डाल दिया तो रख लिया, इसको नहीं यूज़ करा, ये तो वो पानी हो गया, और उसके बाद हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। और पेट्रोल पंप वाले कहते हैं हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, और इसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इससे बेटर है कि ना ही दें पेट्रोल, बंद ही कर दें, एक बार बोल दें कि भाई हम पेट्रोल नहीं दे सकते, हमारे पास है ही नहीं, तो आम आदमी कुछ अपना सोचेगा। अभी हम हैं भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पेट्रोलियम यूज़र। आइए इनसे बात करते हैं पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर। सर आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम माइकल वजीर है और मैं जम्मू सिटी ओल्ड सिटी का रहने वाला हूँ। माइकल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 के पार हो चुकी है, और अगर हम आज की बात करें तो इस समय इस पेट्रोल पंप पे 101 रुपया और 17 पैसे है। ये जो कीमत पेट्रोल की बढ़ रही है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर इसके ऊपर मैं एक ही बात बोलूँगा कि कुछ 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो इन्हीं पेट्रोल पंपों के ऊपर ना आपको एक मोदी जी का बहुत बड़ा बैनर मिलता था जिसके ऊपर लिखा होता था मोदी सरकार आम जनता के साथ। और मोदी सरकार क्या कर रही है, जिस जनता ने इनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया उसी जनता को लूटने का आज ये काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का नागरिक, आज पेट्रोल जो है हर एक आदमी के पास अगर गाड़ी नहीं है तो 2 व्हीलर तो है ही है। आप सोचिए कि अगर आदमी को हर दिन 100 रुपये का तेल डलवाना पड़ रहा है तो इसका मतलब 3000 रुपये उसको तेल के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है। और हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे दी। एक ऐसे आदमी को हमने वोट दे दिया जो हमें ही लूट रहा है। पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू के अंदर
जम्मू कश्मीर के अंदर एक और सौगात आई हुई है कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स होके आ रहा है 9 जुलाई से। क्या आप इस खबर से वाकिफ़ हैं? जी सर, मैं इस खबर से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। पिछले 2-3 दिन पहले ही जो हमारी पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रधान हैं, उन्होंने इसके बारे में प्रेस वार्ता भी की थी। और इथेनॉल जो 10% आ रहा है सर, इससे हम लोग जो प्राइवेट है, इससे इससे हमारी जो आए थे उसमें तो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जो गाड़ियों के इंजन है उसके ऊपर बहुत सारा असर पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि जो गरीब आदमी है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी लेता है, और जब 10% इथेनॉल पड़ेगा, जो इंजन की जो मोबिलिटी है उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। तो सर आप जानते हैं कि जो गाड़ी ने 20 साल चलना है वो गाड़ी सिर्फ 10 साल ही चलेगी। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो मैनेजर हैं श्री करण जी, जो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। करण जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में बहुत सारा स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। करण जी, मेरा सिर्फ आपसे 2 ही सवाल रहेंगे। पहला सवाल कि ये जो पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है, इस पे कस्टमर का और आपके रिलेशन में कोई असर पड़ रहा है या उसकी कोई इकोनॉमिक कंडीशन पे असर पड़ रहा है? और दूसरा सवाल, जो एथेनॉल 10% मिला के आया हुआ है, उसके ऊपर आप अपनी क्या राय रखेंगे? सर सबसे पहले जो प्राइसेस बढ़े हैं उसका सबसे मेजर इम्पैक्ट ऐसा पड़ा है, कस्टमर एक माइंडसेट से आता है कि आज मैं 1000 रुपये का तेल डलाऊंगा तो मेरी गाड़ी इतनी दूर तक जाएगी और इतनी चलेगी, सिंस उसमें लीटर आपके उस हिसाब से आते हैं। बट अब रेट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एक माइंडसेट है कि यार मैं 100 किलोमीटर चल सकता हूँ, पर इंसान अब 90 चल पा रहा है। उस वजह से उसको वो चीज़ पिंच करती है कि क्या मेरी गाड़ी में तेल कम है, ज़्यादा है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि रेट बढ़ेगा तो तेल कम भी तो आएगा उस हिसाब से। सो गवर्नमेंट के हाथ में सर प्राइसेस, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। बट ये कि एथेनॉल के मामले में हमारा काम है कस्टमर को एजुकेट करना कि पेट्रोल में जो 10% एथेनॉल आ रहा है वो गवर्नमेंट ने जो किया है इट्स बिकॉज ऑफ एमिशन सारे कंट्रोल करने की वजह से, राइट सर। पर उसमें ये भी है कि कस्टमर को अपनी पेट्रोल गाड़ी का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कुछ कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि एथेनॉल के बाद, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और कुछ हमने कस्टमर से भी बात किया, तो उन्होंने ये कहा कि गाड़ी में मिसिंग हो या सडन हॉल्ट की जो है वो प्रॉब्लम आ रही है पेट्रोल में एथेनॉल आने के बाद। बेसिकली सर एथेनॉल का जितना कंसेप्ट हम समझ पाए वो ये है कि जब भी वो एथेनॉल पानी के साथ टच में आता है, इट कन्वर्ट्स इनटू अ सब्सटेंस जो इंजन नहीं ले पाता ठीक से, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अनंत शर्मा जी। अनंत शर्मा जी ने 16 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब जम्मू में, जहां पे उन्होंने लोगों को, पेट्रोलियम यूज़र को एक तरह का अवेयर करने की कोशिश की कि आज की डेट में जम्मू के अंदर 10% जो है वो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है। आइए बात करते हैं अभी अनंत शर्मा जी से। अनंत जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में बहुत सारा स्वागत है। थैंक यू। अनंत जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने 16 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि 9 जुलाई 2021 से जम्मू के अंदर जो पेट्रोल है वो एथेनॉल ब्लेंडेड मिल रहा है 10%। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, हमारे पास कई लोगों की कंप्लेंट्स आई, उसमें ये कहा गया मेरी गाड़ी में पानी आ गया। वो ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी में पानी है और ऊपर से आप पेट्रोल एथेनॉल वाला डालते हो तो 10% जो गवर्नमेंट ने इसमें मिक्स किया है वो भी कन्वर्ट इनटू पानी में हो जाएगा, जिसके कारण आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है। ये सरकार को बताना चाहिए था, लोगों को अवेयर करना चाहिए था कि हमने इसमें एथेनॉल डाला है। आपके गाड़ी में अगर टैंकी में पानी होगा या बारिश के कारण अंदर पानी आएगा तो एथेनॉल जो है फ्रीली मिक्स हो जाता है पेट्रोल के साथ, क्योंकि एथेनॉल जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये फ्रीली अपने आपस में फ्रेंडली जो है मिक्सअप हो जाते हैं, जिसके कारण गाड़ी रुक सकती है। इसलिए हमें मजबूरन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और लोगों को अवेयर करना पड़ा कि आने वाले टाइम में आपको एथेनॉल वाला पेट्रोल ही मिलेगा। सरकार ने अपनी जो बाहर से इंपोर्ट करते थे माल, उसकी मतलब कम करने के लिए उन्होंने एथेनॉल को मिक्स किया है, ताकि हमें वहाँ से बाहर कम करना चाहिए। और दूसरा कारण यह है कि उनकी कमाई बढ़ सके सरकार की। आप सोचो कि इससे रेट कम होगा, रेट कम होने वाला कोई चांस नहीं है, लेकिन सरकार ने इसे ब्लेंडिंग करके लेकिन लोगों को अवेयर नहीं किया। इससे गाड़ियों का नुकसान तभी होगा अगर आपकी गाड़ी में पानी है तो। सर, आप कह रहे हैं कि एथेनॉल से रेट कम नहीं होगा। हम कस्टमर से बात करने की कोशिश कर रहे थे कल, तो उन्होंने कहा अगर आप एथेनॉल मिला रहे हैं तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि एथेनॉल मिला रही है कि इससे एक तो पोल्यूशन कम होगा, दूसरा इससे रेट कम आएंगे। लेकिन आपके मुताबिक रेट कम नहीं होगा, इसका कोई ख़ास वजह? देखो, इस सरकार ने अपना कमाई का ज़रिया बना लिया है कि पैसा कहाँ से कमाना है, कौन सा तरीका है हम पैसा काटें और लोगों की जेब कैसे काटें। ये एक नया तरीका जो सरकार ने अपनाया है
और दूसरी तरफ से रेट बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखोगे अगर 10 रुपये चीज़ का रेट है, समझ लो 5 रुपये उसका एक्साइज और टैक्सीज हैं। लेकिन जितना अगर 100 रुपये हो जाएगा तो मतलब ये है कि सरकार को 50 रुपये 10 की बजाय 50 रुपये एक्साइज मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट क्या करते थे कि एक्साइज कम कर देते थे जब रेट बढ़ता था, लेकिन सरकार जो है इस बार उन्होंने रेट कम नहीं किया, एक्साइज की भी कमाई कर रहे हैं और एथनॉल की भी कमाई जो है डबल सरकार ने शुरू कर दी है। ये लोगों पे भारी मार है, लेकिन लोग सोए हैं। मैं कहता हूँ सोए रहेंगे, उनकी जेब कटती रहेगी, अगर जागेंगे तो सवेरा होगा, नहीं तो उनको ये भुगतना पड़ेगा। शर्मा जी, आपने हमें बताया कि गवर्नमेंट ने एक्साइज का जो रेट है वो कम नहीं किया, जबकि बनस्पत पहले गवर्नमेंट कम कर देती थी। अभी जो पेट्रोलियम के रेट हम देख रहे हैं जम्मू के अंदर आज की डेट में 101 रुपया 9 पैसे हैं। हालांकि पिछले 3 दिन से ये 101 रुपया 9 पैसे ही हैं, लेकिन हम जून 2020 से देख रहे हैं ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और लगभग 30 रुपये के करीब ये 1 साल में पेट्रोल का रेट बढ़ा है। तो लोगों को तो इससे नुकसान हो ही रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो तो तंग हो ही रही है। क्या इसका असर जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं, जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उन पे भी पड़ रहा है? देखो 2017 से हमारी 1 पैसा भी कमीशन नहीं बढ़ी। जो हमारी कमीशन होती है उसमें श्रिंकेज लॉस, क्योंकि जो पेट्रोल है ये गर्म होकर बढ़ता है, जैसे ठंडा होगा ये कम होता है, तो इसलिए हमारे अंडरग्राउंड टैंकों में रहता है, उसके कारण माल जो है श्रिंकेज होती है। हमारे जो कमीशन होती है उसमें श्रिंकेज लॉस भी है। जब हमारा रेट फिक्स किया गया तो 60 रुपये पेट्रोल था, आज 100 रुपये हो गया। मेरी मतलब ये है कि 100 रुपये की श्रिंकेज आ रही है, 60 की श्रिंकेज नहीं आ रही। सरकार को बार बार हमने गुहार लगाई, सरकार ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। लेकिन पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठाया कि इनकी जो रिव्यू है कमीशन की कब कब की जाए, तो तब इन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि हर 3 महीने बाद इनकी कमीशन जो है हम जो है बढ़ाएंगे और रिव्यू करेंगे और देंगे। लेकिन सरकार ने 2017 से आज तक नहीं किया। लेकिन आप देख लो, रेट बढ़ने से, पेट्रोल बढ़ने से आपका मस्टर्ड ऑयल कहाँ चला गया, आपकी दालें कहाँ चली गई, इसके देखो ये सारा असर पेट्रोल का, डीजल का, सभी प्रोडक्ट पे, हर चीज़ों पे पड़ता है। सरकार को इसको बारे में सोचना चाहिए, लोगों को जो जेब काटनी बंद करनी चाहिए और लोगों को जो है नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए। अगर पेट्रोल और डीजल कम नहीं करेंगे इससे जो महंगाई बढ़ेगी, आज मस्टर्ड ऑयल 1 रुपया 180 रुपये 200 रुपये वहाँ तक पहुँच गया। अरे कहाँ 100 रुपये होता था, वो डबल पहुँच गया। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। शर्मा जी, आखिरी सवाल है, लास्ट बार आपका जो श्रिंकिंग लॉस के ऊपर रिव्यू हुआ था वो कब हुआ था? 2017 में हुआ है। 2017 के बाद कोई भी रिव्यू नहीं किया गया, कोई कमीशन नहीं बढ़ाई गई, जबकि आज के प्रोडक्ट जो है रेट इतने बढ़ गए, फाइनेंशियल लॉस हमें हो रहा है। उसका कारण क्या है, आज ये 60 रुपये की खरीदते थे, आज हमें 100 रुपये की चीज़ खरीदनी पड़ रही है और 100 रुपये की लेके दे रहे हैं। हमें बैंक का लोन ले रखा है, बैंक के इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। लोगों के बच्चे जो हमारे पास काम करने वाले लड़के हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, वो यही से हम अपने जेब से उसी कमीशन से दे रहे हैं। लेकिन 2017 से हमारे पैसा 1 पैसा नहीं बढ़ाया सर। धन्यवाद सर। तो आज हमने पेट्रोलियम यूज़र, कस्टमर, उनकी राय जानने की कोशिश की। पेट्रोलियम के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इस पे उनकी क्या राय है। हर एक वर्ग से, चाहे वो युवा हो, चाहे वो नौकरी पेशे वाला हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हमने उसकी राय जानने की कोशिश की और आपके समक्ष रखने की कोशिश की। और उनकी राय से हमें ये पता चला कि जो भी हमारा प्रत्येक वर्ग है समाज का जम्मू के अंदर, वो पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर काफ़ी चिंतित है और सरकार से ये एक ही गुहार लगा रहा है कि सरकार को जल्द से जल्द पेट्रोलियम प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई मजबूत कदम उठाना चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जम्मू के अंदर सप्लाई हो रहा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी का अभाव है, वो इस बात से विख्यात नहीं है। और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो वो उनके लिए एक चिंता का विषय बना है, कहीं 10% ब्लेंडेड इथेनॉल से कहीं उनकी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है उसका खर्चा बढ़ चुका है और गाड़ियों को सडन हाल्ट की प्रॉब्लम आ रही है। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की हमेशा एक कोशिश रही है, प्रयासरत रहा है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल कि आप तक वो आम जनता की राय पहुंचाएं और तथ्यों के साथ एक रिपोर्ट को पेश करें। आज का पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर और 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के ऊपर जो हमारी रिपोर्ट थी वो भी राय के साथ साथ तथ्यों पे आधारित थी। आप जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन काका जी को और मुझे पंकज को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।